आपके चेंज करते के साथ ही हम नियोजित शिक्षकों को 9300 का पे स्केल मिलेगा। हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं और उनका नियोजन जो है सो प्रखंड से होता है। उन्हें ये गुमान रहता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हम पे कार्रवाई नहीं होगी। हम उनको भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक्ट में परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो मुखिया है, वो अपनी वोट के कारण उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन हमको इस बात का डर नहीं, अगली बार चुनाव जीते चाहे हार जाए, लेकिन शिक्षा विभाग को ठीक करेंगे, छोड़ेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहे थे हमसे कि आप लोग इसीलिए कम वेतन अभी रखा गया है ताकि आप तो पंचायत प्रखंड में रहना है। हमारा नियमावली जो है पंचायत नियमावली है, प्रखंड नियमावली है। अगर शिक्षा मंत्री जी इस पर चेंज करने के लिए बात करते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप चेंज कीजिए तो आपके चेंज करते के साथ ही हम नियोजित शिक्षकों को 9300 का पे स्केल मिलेगा। यह निहित है। सहायक शिक्षक का नाम मिल जाएगा, यह भी निहित है। हम तैयार हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहे थे हमसे कि आप लोग इसीलिए कम वेतन अभी रखा गया है ताकि आप तो पंचायत प्रखंड में रहना है। हमारा नियमावली जो है पंचायत नियमावली है, प्रखंड नियमावली है। अगर शिक्षा मंत्री जी इस पर चेंज करने के लिए बात करते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप चेंज कीजिए तो आपके चेंज करते के साथ ही हम नियोजित शिक्षकों को 9300 का पे स्केल मिलेगा। यह निहित है। सहायक शिक्षक का नाम मिल जाएगा, यह भी निहित है। हम तैयार हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक तैयार है। जी हाँ, शिक्षक नेता जयंत सिंह के दावों के अनुसार बिहार में अब भी 1.25 लाख शिक्षक नियोजित हैं। सरकार ने मामूली परीक्षा लेकर विशेष शिक्षक बनाया। बीपीएससी के माध्यम से लगातार बहाली चल रही है, लेकिन शिक्षक नेता शुरू से ही अलग दावे करते आ रहे हैं। शिक्षक नेता नियोजित शिक्षकों को 9300 दिलाने की बात करते हैं, नियोजित शिक्षक को सहायक दर्जा देने की बात करते हैं। अब हाल ही में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने नियोजित शिक्षकों पर एक बयान दिया। नियोजित शिक्षकों का काम जो है वो कैसा है, किस नियमावली के तहत आते हैं, उस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। बयान में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षक नियोजित निकाय के दायरे में आते हैं, इसलिए मुखिया जी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, वोट बैंक के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत जल्द हम नियोजित शिक्षकों के लिए एक अलग नियमावली बना रहे हैं और उनको नियोजित शिक्षक जो है बिहार के, उनको नियोजित निकाय से बाहर निकालेंगे। इस पर शिक्षक नेता जयंत सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि आप निकालिए तो माननीय जी, ताकि हम लोगों को 9300 का स्केल मिल पाए। शिक्षक जो होते हैं, सहायक शिक्षक जो पूर्व में होते थे 9300 वाले, पूर्ण वेतनमान वाले, उनका दर्जा मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बहाली हुई है एक खास नियमावली के तहत हुई है। हमने माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सब जगह अपनी अर्जी दर्ज की है और सब जगह से हमारा कानूनी पक्ष मजबूत है। ऐसे में इतना बड़ा दावा शिक्षक नेता जयंत सिंह कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि शिक्षक नेता जयंत सिंह के दावों में सच्चाई कितनी है और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षक को लेकर क्या रवैया अपनाते रही है, क्या कुछ करते आ रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दावों का दौर लगातार चल रहा है। शिक्षक नेता अलग अलग स्तर से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बयान देते रहे हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान इन दिनों आया है नियोजित शिक्षकों को लेकर, वो काफ़ी चर्चा में है। तमाम पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि शिक्षा और शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती मिल सके। फेसबुक पर टीचर जंक्शन बिहार को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।